हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे प्यारे से चैनल राहुल स्टडी जोन में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, आज हिंदी व्याकरण की पूरी क्लास होने वाली है, जो कि बहुत ही संक्षिप्त और अच्छी से बताई जाएंगी। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन का भी बटन जरूर दबाएं और साथ अपने साथियों को भी जरूर शेयर करें। तो जी हाँ दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए बढ़ते हैं हम क्लास की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्ण क्या वर्ण पहला है वर्ण। शुरुआत हमें वर्ण से करना है। किससे? वर्ण से। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को ही हम वर्ण करते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ण। वर्ण के जो होते हैं दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के दो प्रकार। जी हाँ साथियों, आप याद रखिएगा, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। कौन कौन वर्ण? एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। पहला हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण। कौन सा वर्ण? स्वर वर्ण। जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। उदाहरण: अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक ना मेरे साथियों? अब फिर से देखेंगे। जो बिना किसी अन्य जो बिना जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब जैसे अ है ना, तो केवल अ आप उच्चारण कीजिए। केवल अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ आए ना। लेकिन इनमें से कोई भी जो है, या क ख ग घ अंग य र ल व त थ वगैरह ऐसे शब्द का जो है उच्चारण नहीं किया। ये केवल अपने आप में ही क्या किए? उच्चारण लिए। ऐसे शब्द को हम क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण। ठीक ना। बढ़ते हैं हम व्यंजन वर्ण की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जो किसके सहायता से? स्वर की सहायता से। मतलब बिना स्वर का सहायता से बोला ही ना जा सके। जैसे देखिए, क तो अंत में क्या आया? अ। ख तो अंत में क्या आया? अ। ग तो अंत में क्या आया? ग। ठीक ना। इसी प्रकार आप देखिए, छ को ही देख लीजिए। छ तो अंत में क्या आया? अ। ज तो अंत में क्या आया? अ। या ल का देख लीजिए आप। ल तो अंत में क्या आया? अ। ठीक ना। वह ये इत्यादि जो जो दिख रहे हैं आप स्क्रीन पे, वह क्या हो जाएंगे? व्यंजन वर्ण के उदाहरण हो जाएंगे। जी हाँ साथियों। अब दूसरे नंबर बोलते हैं व्यंजनों के उच्चारण स्थान। व्यंजनों के उच्चारण स्थान, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यंजन का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों से होता है। जी हाँ दोस्तों, व्यंजन के जो उच्चारण स्थान है, इनके बारे में जो है एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। एग्जाम में बहुत ही काफी पूछे जाते हैं। ठीक ना। अब पहला है हमारा कंठ। कंठ है। कौन सा? कंठ है। गले से, मतलब जो गले से हमारा जो वॉइस निकलता है, जो जिसके उच्चारण होते हैं। जैसे आप बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंग, ह। ये पांच छह जो है, ये छह। ठीक ना। ये छह जो है वो किससे पूछे जाते हैं? किससे बोले जाते हैं हमारे साथियों? गले से। किससे बोले जाते हैं? गले से, जिसको हम कंठय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठय बोलते हैं। दूसरा हमारा है तालु। तालु किससे? तालु से। किससे? तालु से, जिसे हम तालव्य भी कहते हैं। जिसे हम देख सकते हैं यहाँ च। कौन सा? च। अंत में क्या बोलते हैं? लेकिन वो बात तो ठीक है, लेकिन तालव्य तालु देखिए, हमारा जो बोलने वक्त तालु क्या होता है? जीभा जो हमारी है वो तालु से टच होती है। उसके बाद क्या होती है? हमारी बात को फ्रेश फ्रेश बाहर निकलती है और हम उसे बोल पाते हैं। वह शब्द को क्या कर पाते हैं? बोल पाते हैं। छ, ज, झ, ज्ञ, य, स। ठीक ना। इन सभी शब्द को जो है हम किससे बोलते हैं? तालु से। जब हमारी जीभा जो है तालु से टच होती है, उसके बाद ही यह शब्द का उच्चारण अच्छे से हो पाते हैं। मूर्धन्य मतलब कि जीभ के ऊपरी भाग से। किसके? जीभ के ऊपरी भाग से। किससे? जीभ के ऊपरी भाग से। ठीक ना। जैसे कि देखिए ट, देखिए आपका जीभ जो है ऊपर दांत के आसपास लगता है। ठ, ड, ढ, न, र, श। ठीक ना। ये सभी क्या है? मूर्धन्य है, जो जीभ के ऊपरी भाग से क्या हो जाते हैं? बोले जाते हैं। अब देखिए दंत। कौन सा? दंत। कौन सा? दंत। दंत जो दांतों से हो। किससे हो? दांतों से। अब हमारी देखिए जीभा जो है
तो देखिए आप वो दांतों से आके डायरेक्ट क्या होती है, टच होती है, किससे, जैसे त है ना, वो किससे होती है, जीभा से, क्या होती है, जीभा से टच होती है। थ, द, ध, न, ल, श, ये सभी शब्द जो हैं, ये सभी शब्द जो है किससे किससे उत्पन्न होते हैं, दांतों से, किससे, दांतों से। जब हमारी जीभा दांतों को टच करती है तभी ये शब्द का जो है उच्चारण होता है, ठीक ना। ओष्ठ, अब इसके आगे है ओष्ठ, क्या है, ओष्ठ, क्या है, ओष्ठ, होठों से, मतलब होठों से जो हमारे लिप जो होते हैं उनके सटने से ही क्या होते हैं, उसका उच्चारण सही प्रकार से हो पाते हैं। प, फ, ब, भ, म, व, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ओष्ठीय हैं, ओष्ठीय, कौन सा है, ओष्ठीय है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम, अंत अस्तः व्यंजन, अंत अस्तः व्यंजन, अंत अस्तः व्यंजन, ठीक ना। मतलब कि जो हमें अंत अस्तः से बोला जा सकते हैं, जैसे य मतलब अंदर ही मेरे जीवा जो है अंदर ही उस उच्चारण का शब्द हो और बाहर निकले, य, र, ल, व, ठीक ना, य, र, ल, व। अब देखिए हमारे प्यारे साथियों, 7वें नंबर सवाल है, उष्म व्यंजन, कौन सा व्यंजन, उष्म व्यंजन, जिसे हमारे मुंह से गर्म भाप निकलता हो, क्या, गर्म भाप की तरह निकलता हो, जिसे आप जब बोलेंगे श, ठीक ना, कौन सा, स, उसके बाद आप बोल लीजिए तालप श, मूर्धन स, दंस, ह, तो हमारी मुंह से जो है क्या निकलती है, उष्म व्यंजन, उष्म मतलब कि उष्म हवा निकलती है, इसीलिए इसलिए जो है इसे हम क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, उष्म व्यंजन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आ गए हम संधि में, किसमें, संधि में, संधि, जब दो वर्णों या शब्दों को मिलाकर, क्या, जब दो वर्णों या शब्दों को मिलाने पर उनके रूप या उच्चारण परिवर्तन हो जाते हैं तो इस परिवर्तन को संधि कहते हैं, क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि का उद्देश्य भाषा को सरल, मधुर, सुगम बनाना होता है, क्या करना होता है, सरल, मधुर और सुगम बनाना होता है, ठीक ना। जैसे कि आप इसके आगे देखेंगे, संधि के मुख्य प्रकार क्या है, संधि के मुख्य प्रकार, संधि के कितने प्रकार हैं, तो हमारे संधि के देख सकते हैं हम मुख्य प्रकार, स्वर संधि हो जाएंगे, उसके बाद जो है व्यंजन संधि हो जाएंगे, उसके बाद हमारे देख सकते हैं आप विसर्ग संधि हो जाएंगे। तो हम पहले जानेंगे किसके बारे में, स्वर संधि के बारे में, किसके बारे में, स्वर संधि, किसके बारे में, स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि, जब स्वर के साथ क्या हो, जब स्वर के साथ स्वर मिलने पर परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब कि स्वर स्वर के साथ ही क्या मिलता हो, हमारा स्वर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि। प्रकार व उदाहरण, इसके प्रकार देखिए, ठीक ना, इसके प्रकार व उदाहरण, ठीक ना। हमारे साथियों देखिएगा यहाँ प्रकार व उदाहरण, दीर्घ संधि, कौन सा संधि, दीर्घ संधि, अ, आ प्लस अ प्लस या आ, इसको जोड़ने पर हमेशा हमें क्या होता है, आ प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, आ, ठीक ना। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि यहाँ कहना चाह रहा है, आप जो है अ प्लस आ करे, अ करे, तो पर भी हमारा क्या आएगा, आ ही आएगा, क्या आएगा, आ, और अ प्लस आ कीजिए, फिर भी क्या आएगा, आ ही आएगा, या आ प्लस अ कीजिए तब पर भी हमारा क्या आएगा, आ ही आएगा, ठीक ना, आ ही आएगा, ठीक ना। यहाँ पर ये यही कहना चाह रहा है, ठीक ना। उदाहरण भी दिया गया है, उदाहरण भी दिया गया है, उदाहरण में है राम, क्या, राम प्लस आलय, रामालय, क्या हो गया, राम प्लस आलय, रामालय, राम प्लस आलय, रामालय, ठीक ना। देखिए यहाँ अ है, राम अ, आलय से शुरू हुआ, अ प्लस आ हुआ, क्या हो गया बीच में, आलय, तो आया, इसलिए जोड़ राम जोड़ आलय, क्या हो गया, रामालय, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। इसी साथ आप देखिए गुण संधि, कौन सा संधि, गुण संधि, गुण संधि मतलब ई या ई प्लस
अ हो फिर भी क्या कहलाएंगे बनेंगे ए ब का उच्चारण होगा, या ई प्लस अ का हो तो फिर भी उच्चारण क्या होगा ए ही होगा, ठीक ना। इसलिए उदाहरण दिया गया है नर जोड़ इंद्र फिर भी क्या हो रहा है नरेंद्र। कैसे हो रहा है देखिए नर अ पहले आ गया बाद में क्या आया ई अ जोड़ ई, अभी देखिए अ जोड़ ई क्या होगा ए कार, ठीक ना। तो र पे क्या चढ़ जाएगा हमारा ए कार, क्या चढ़ गया ए कार, इसलिए हमारा क्या हो गया नरेंद्र, क्या हो गया नरेंद्र। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों क्या हो गया नरेंद्र। आप इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, बोला गया है वृद्धि संधि, कौन सा संधि वृद्धि संधि, वृद्धि संधि ए प्लस अ, जब हम ए और अ को जोड़ेंगे, ए और अ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए शब्द का क्या होगा उच्चारण होगा, किसका शब्द का उच्चारण होगा ए शब्द का, ठीक ना। उदाहरण में है जैसे कि यहाँ दिया गया है, उदाहरण दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, देव प्लस ऐश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य। यहाँ देखिए देव अ व अ पहले आ गया है, अ क्या आ गया है पहले आ गया है, बाद में क्या आया है ए, क्या आया है ए, इसलिए ए तो पहले से था ही, ए प्लस अ क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, इसलिए जो है दे दैवैश्वर्य हमारा क्या हो गया इसका उच्चारण हो गया और शब्द बन गया, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। यन संधि, कौन सा संधि यन संधि, यन संधि जो है ई य, ई को हम क्या पढ़ सकते हैं य, उ को व, ठीक ना। प्रति जोड़ एक है, ठीक ना, प्रति है ना, टी ई आया एक ए ए, तो प्रत्येक क्या हम पढ़ लिए उसको प्रत्येक, ठीक ना, प्रत्येक प्रति है, इसमें क्या छुपा हुआ है ई छुपा हुआ है ए, तो ई को हम क्या पढ़ सकते हैं ये, तो हम ए भी इसको लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो गया ये प्रत्येक, ठीक मेरे प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि, कौन सा संधि व्यंजन संधि, व्यंजन संधि जब व्यंजन के साथ किसके साथ व्यंजन के साथ व्यंजन मिलने पर परिवर्तन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं, वह व्यंजन के साथ व्यंजन मिलता हो। उदाहरण में देख सकते हैं आप सत जोड़ जन क्या हुआ सत जोड़ जन क्या हो गया सज्जन, जब व्यंजन में ही क्या मिल गए हैं व्यंजन, ये देखिए ये व्यंजन हो गया, ये हमारा क्या हो गया व्यंजन, क्या हो गया हमारा व्यंजन शब्द है, ठीक ना, ये हमारा कौन सा शब्द हो गया व्यंजन। तो व्यंजन में हम जब हमारा व्यंजन मिला तो हमारा क्या बन गया सज्जन। उत, उत जो है यहाँ ये कैसा शब्द है, ये कैसा शब्द है हमारा व्यंजन, और व्यंजन के साथ में जब व्यंजन मिला तो क्या बन गया हमारा उत्तर, क्या बन गया उत्तर, इसलिए यहाँ बोला है उत जोड़तर उत्तर। अब आते हैं हम विसर्ग संधि, कौन सा संधि विसर्ग संधि, किस संधि में विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि कहता है जब विसर्ग, कौन सा जब विसर्ग आप पढ़े होंगे 12 जैसे कि आप 12 खड़ी पढ़े होंगे बचपन में, तो उसमें आप देखे होंगे ऐसे दो बिंदा आया होता होगा क ख ग अंत में, ठीक ना, इसी को हम लोग पढ़ते हैं विसर्ग। जब विसर्ग के कारण क्या हो विसर्ग के कारण परिवर्तन हो, क्या हो जाता हो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, आप मैं अच्छे से समझा देता हूँ, दुह जोड़ ख दुख, क्या हो गया दुह, दुह जोड़ ख क्या हो गया दुख, दुख क्या हो गया दुख, मन जोड़ बल क्या हो गया मनबल। अब इसमें कोई बोलेगा कि सर इसमें तो बीच में ह नहीं आया, तो आप यहाँ जस्ट अभी पढ़े हैं, तुरंत ही आप पढ़े हैं यहाँ, जब विसर्ग के कारण परिवर्तन होता हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखिए मन जोड़ बल क्या हो गया मन बल, क्या। तो जी हाँ दोस्तों अब हम जानने वाले हैं संज्ञा के बारे में, किसके बारे में संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति भाव या अवस्था का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे संज्ञा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं 5 भेद होते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों संज्ञा के कितने भेद होते हैं 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है
भाववाचक, चौथा है द्रववाचक, पांचवा है समूहवाचक। अब हम चलते हैं व्यक्तिवाचक पे। किस पे? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से क्या? जिस शब्द से किसी व्यक्ति का, किसका? व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। क्या हो? किसी वस्तु का बोध हो, जिससे किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे हम लोग साथी। क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका पहला उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे आप अपना स्वयं का नाम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? स्वयं का नाम। जैसे कि आपका नाम राम होगा तो राम देख लीजिए। दिल्ली या किसी स्थान का नाम है, एक ही स्थान का नाम है ना, दूसरा स्थान तो नहीं। किसी का पर्सनल नाम है, जैसे कि कोई भी कोचिंग का नाम ले लीजिए, या किसी संस्थान या दुकान का नाम, तो केवल उसका ही नाम होगा ना। किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम ले सकते हैं आप लोग, जैसे कि हाथी ले सकते हैं, ऊँट ले सकते हैं, जिराफ ले सकते हैं, ठीक ना। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक। केवल एक का बोध जब होता हो, ठीक ना। अब हम चलते हैं दूसरा नंबर, जातिवाचक। किस पे? जातिवाचक। जिस, क्या बोलता है? जिस संज्ञा से, किस, जिस संज्ञा से जो हम, जिस संज्ञा से किसी जाति का, किसी किसी जो है, किसी भी, चाहे वह जाति का बोध हो, जैसे कि किसी भी पेड़ पौधा का हो, या किसी मनुष्य का हो, किसी जानवर का हो, किसी भी जाति का क्या हो, मनुष्य हो, तो इनका जो है जाति का, संपूर्ण पदार्थों का क्या हो जाए? जाति या संपूर्ण पदार्थों का बोध हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जातिवाचक संज्ञा। जैसे में साथी, गाय हो गया, क्या है? जानवर है। घोड़ा हो गया, क्या है? जानवर है। अब पीपल का पेड़ हो गया, तो संपूर्ण पीपल का पेड़ का बात हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है? संपूर्ण पीपल का पेड़ का बात हो रहा है। या आदमी हो गया, क्या हो गया? आदमी हो गया। औरत हो गया, क्या हो गया? औरत हो गया, ठीक ना। ये सभी क्या हो गया? जातिवाचक। क्या हो गया? जातिवाचक। इससे क्या होता है? पूरे जाति का हमको बोध कराया जाता है। अब चलते हैं हम भाववाचक में। किसमें? भाववाचक। किस में चलेंगे हम लोग? भाववाचक में। जिस संज्ञा से, क्या? जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से हमें किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण का पता चलता हो। किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या है? गुण के बारे में। किसके बारे में? गुण, ठीक ना। गुण, धर्म, किसके बारे में? और धर्म, और स्वभाव, क्या? स्वभाव, 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 कि उसका स्वभाव कैसा है, इसके बारे में पता चलता हो, इसका बोध कराता हो। क्या कराता हो? बोध कराता हो, या पता चलता हो, बात एक ही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाचक। क्या बोलते हैं? भाववाचक। क्या बोलते हैं? भाववाचक। क्या बोलते हैं? भाववाचक। जैसे कि, जैसे, जैसे प्रेम। क्या हम प्रेम को देख सकते हैं? क्या हम प्रेम को तौल सकते हैं? चाहे उसे किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं? अब प्रेम जो है, हम लोग केवल क्या क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, उसका केवल महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी अभी हम लोग बूढ़ा बूढ़ा नहीं हुए, हम लोग तो अभी यंग एज के हैं, तो क्या इसके हम लोग क्या, किस क्या चीज़ का पता चल रहा है? गुण का पता चल रहा है कि अब वो जो है बुढ़ापा हो चुका है, उसमें अब वो गुण नहीं है जो जवान में है, ठीक ना। इसी प्रकार से हम इसका क्या निकालेंगे? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा चतुराई। चतुराई, कोई भी काम किया, मान लीजिए कि कहीं पर एक्सीडेंट हुआ, ठीक ना, कोई व्यक्ति जो है उसमें चतुराई करके जो है अपने आप का रक्षा किया, तो वो रक्षा जो किया, तो क्या हुआ? चतुराई ही हुआ ना। वो चतुराई भरी राह से अपने आप को क्या कर लिया? रक्षा कर लिया, मतलब ठीक ठाक रख लिया। इसी प्रकार हम चलेंगे द्रववाचक पे। किस पे? द्रववाचक पे। द्रववाचक संज्ञा क्या कहता है? जिन वस्तु को नापा तौला जा सके, क्या कर सके? नापा या तौला जा सके, नापा या तौला जा सके, पर गिना नहीं जाता हो, पर गिना नहीं जा सकते, उसकी गणना, मतलब उसकी गिनती जो है नहीं की जा सकती, उसकी गिनती नहीं की जा सकती है साथियों। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्रववाचक। क्या बोलेंगे हम लोग? द्रववाचक, ठीक ना। जैसे में हो जाएगा, जैसे में सोना। क्या हम सोना को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं ना। क्या दूध को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। क्या पानी को हम गिन सकते हैं?
नहीं गिन सकते। जो गिट्टी, जो कंक्रीट होता है गिट्टी, क्या हम उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। बालू, बालू को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वो क्या हो जाएगा? द्रववाचक। बोलिए। नहीं, द्रववाचक वही होगा जिसे हम केवल क्या कर सके, नापा और तौला जा सके। ठीक ना? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ दोस्तों, तो हम चलते हैं अब अगले समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक। समूहवाचक, जिस शब्द से हमको क्या हो, जिस शब्द से हमको समूह या झुंड का बोध हो। किसका? समूह, समूह का, समूह, समूह या झुंड का, क्या? झुंड का, झुंड का क्या हो? झुंड का बोध हो, क्या हो? बोध होता हो। ठीक ना? बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम समूहवाचक कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक। क्या बोलेंगे? समूहवाचक। ठीक ना? क्या बोलेंगे? समूहवाचक। क्या बोलेंगे हम लोग? समूहवाचक। ठीक ना? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समूहवाचक। क्या बोलेंगे हम साथियों? समूहवाचक। ठीक ना? अब जैसे कि इसका देखिए, जैसे सभा। क्या? सभा। क्या? सभा। क्या सभा में एक व्यक्ति होंगे? बताइए मेरे प्यारे छात्रों, क्या सभा में एक एक व्यक्ति होंगे? नहीं होंगे ना, सभा में बहुत ही व्यक्ति होते हैं। जैसे और देखिए आप, मेला, मेला में क्या एक व्यक्ति होंगे? मेला में अनेकों लोग होते हैं। भीड़, मतलब भीड़, जैसा कि भीड़ का, जहां भीड़ वाला बात आ गया, मतलब एक बहुत आदमी हो या बहुत कोई भी चीज हो, ठीक ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समूहवाचक। जिससे आर्मी, ठीक ना, आर्मी से भी पूरी आर्मी समाज का बात होता है, उसी प्रकार। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग सर्वनाम। किसके तरफ? सर्वनाम। सर्वनाम, जिस या जो, देखिए जो शब्द संज्ञा के स्थान, किस पे स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। शब्द जो है संज्ञा के बदले आता हो, किसके बदले आता हो? संज्ञा के बदले में आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे हम। इनसे पूछा जाता है सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं लगभग। आप देखिए, बोलता है पुरुषवाचक, पहला है इनका सर्वनाम के जो है टोटल कितने भेद होते हैं? टोटल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। हाँ मेरे प्यारे साथियों, सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? 6। आप ये याद रखिएगा, सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। ठीक ना? पहला है पुरुषवाचक। कौन है? पुरुषवाचक। कौन है? पुरुषवाचक। पहला कौन है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के बारे में हम बता देते हैं साथियों। जैसे कि जो सर्वनाम, क्या? जो सर्वनाम, जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हो। जो पुरुष या पुरुष 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 या स्त्री, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता हो, नाम के बदले बदले आता आता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। ठीक ना? जो पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के सर्व बदले आता हो, उससे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे में कि हम बोलता है मैं। कौन? मैं स्वयं, स्वयं बोल रहा है मैं, हम। अच्छा, जैसे कि मैं पुरुष हूं, ठीक ना, मैं बोला मैं, तो क्या एक पुरुष के बदले में यहाँ कौन सा शब्द आया? मैं। हम, तो यहाँ देखिए एक पुरुष के लिए क्या आया? हम। तुम, अब आप लड़की भी हो सकती हैं, चाहे लड़का भी हो सकते हैं, तो उसमें क्या आया? तुम। ठीक ना? वह लड़का भी हो सकता है, जैसे वह जो शब्द है किसी लड़का या किसी लड़की के लिए ही आया, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। जी हाँ मेरे सारे साथियों, ये क्या कहलाएंगे? ये पूरा टोटल क्या कहलाएंगे? सर्वनाम। ठीक ना? चलिए, क्या कहते हैं हम लोग? निजवाचक। क्या कहते हैं? निजवाचक कहते कहते हैं, निजवाचक कहते हैं। जैसे जैसे में हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जैसे में हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आप और स्वयं, आप और स्वयं, मतलब आप और स्वयं, आप और स्वयं, आप और स्वयं निजवाचक हो जाएंगे। ठीक ना? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 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 है हमारा
कौन निश्चयवाचक, कौन निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या होता है हमारे साथियों, निश्चयवाचक में होता है जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का क्या हो, बोध हो, क्या हो, बोध हो। जैसे कि यह, जैसे जैसे देखिए यह, मान लीजिए किसी टेबल पर क्या रखा हुआ है, सेब, ठीक ना, तो हम बोलेंगे ये सेब है, मान लीजिए इसमें सेब रखा हुआ है, हम बोलेंगे यह क्या है, सेब है। वहां मान लीजिए कि वह मान लीजिए ये फील्ड में एगो घोड़ा चल रहा होगा, तो हम क्या मान लेंगे उसको, बोलेंगे वह, उस शब्द वह जो हम लगाएंगे वह घोड़ा है, हम किसी को बताएंगे वह घोड़ा है, तो वह जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक का सर्वनाम हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अब बढ़ते हैं हम अगला है हमारा अनिश्चयवाचक। कौन, अनिश्चयवाचक जिससे किसी निश्चित व्यक्ति का वस्तु का बोध नहीं होता हो, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता। जैसे में कि उदाहरण इसका होगा, अगर कोई और कुछ आ जाए, क्या आ जाए, कोई और कुछ, तो हमें क्या करना है, कोई और कुछ। तो जैसे कि हम बोल दिए कि वहां कोई लड़ाई कर रहा था, हमने अब किसी को झूठ बोला या सच बोला, अब इसका कोई अता पता नहीं है, तो ये निश्चित नहीं है। वहां बोल दिए कि वहां कुछ पैसे गिरे हुए थे, अब उसका कोई निश्चित नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ठीक ना। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में कहीं हुई संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाता है, क्या, संबंध स्थापित किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, क्या, जो, सो, जॉन, कौन, ठीक ना, यह हम लोग क्या होता है, ये हमारा होता है संबंधवाचक। क्या होता है, संबंधवाचक, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कही हुई संज्ञा से संबंध को स्थापित करते हैं, ठीक ना। दूसरा है, अंतिम है हमारा प्रश्नवाचक। कौन, प्रश्नवाचक क्या का सर्वनाम जो होता है, प्रश्न करने के लिए होता है, किसके लिए होता है, प्रश्न करने के लिए का इसका क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। जैसे कौन क्या, जैसे कौन क्या, जैसे में होगा कौन क्या, अब हम कुछ किसी के सवाल पूछना है, वो कोई पूछा, हम या मान लीजिए कि बोला हम कोई चीज़ बोले और आप नहीं सुन पाए, तो आप फिर से मैसेज करते हैं क्या बोले। अगर हम मान लीजिए कि कोई दूसरा व्यक्ति है, कहीं पर कुछ हो गया उसको एक्सीडेंट, दूसरा कोई आदमी आया पूछा कौन हुआ एक्सीडेंट, तो ऐसा पूछा जाता है, तो हम इसका प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछने के वक्त करते हैं, ठीक ना। जी हाँ, अब आगे चलते हैं, विशेषण। क्या, विशेषण कोई ज्यादा खास नहीं है मेरे प्यारे साथियों। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता को क्या करता हो, बताता हो, ठीक ना। इनके जो है 5 भेद होते हैं। इनके कितने भेद होते हैं, 5। कितने भेद होते हैं, 5। इनके 5 भेद होते हैं, याद रखेंगे साथियों, विशेषण के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक ना। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसका कितने होते हैं, 5। जी हाँ दोस्तों, ठीक ना। हम जानेंगे गुणवाचक जो होता है किसी का भी गुण बताने के लिए होता है, कि वह व्यक्ति गोरा है, वह काला है, कि वह लाल है, कि उजला है, ठीक ना। संख्यावाचक क्या होगा, कि वह कै गो है, कितना है, वो थोड़ा है कि बहुत है, कि कम है कि अधिक है, मतलब नाप तोल के बारे में जब हो तो वो क्या हो जाएगा, नहीं, ये क्या गलत हो जाएगा, हम गलत बोल दिए, ये परिणामवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिणामवाचक, ठीक ना, कि वह थोड़ा है या बहुत है या कम हो या अधिक है, ठीक ना, या नाप तोल के बारे में जब होगा तो वो किस में आएगा, परिणामवाचक में आएगा, ठीक ना मेरे साथियों। संख्यावाचक में क्या होगा, वो 2 गो है या 3 गो है या 4 गो है, 10 गो है, 20 गो है, ठीक ना। इसके लिए संकेतवाचक में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कि संकेत कर रहा है, कि वहां से आप किसी को हमको बताना है कि हाँ आप आगे से लेफ्ट चल जाइएगा, आपको वहां जो है पूर्णिया जाने के लिए मिल जाएगा रास्ता। आपको भागलपुर जाना है, उसके लिए जो है आप कटिहार मोड़ से लेफ्ट ले लीजिएगा, ठीक ना। यह क्या हो गया, संकेत के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यहाँ वहां, ठीक ना, वहां से आप लेफ्ट ले लीजिएगा, चाहे यहाँ से आप राइट ले लीजिएगा, ठीक ना। हम लोग ऐसा वर्ड का करते हैं, ठीक ना। प्रश्नवाच्य
प्रश्नवाचक भी है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में जो है हम लोग क्या कहते हैं, क्या, कौन, कैसे, ठीक ना, यह कैसे हुआ, कौन कैसे था, ये क्या होता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जी हाँ, कौन, ठीक ना, कौन, क्या, ठीक ना। इसी के साथ हम चल आगे बढ़ते हैं। क्रिया, क्या बोला गया है, क्रिया, क्रिया। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, क्रिया, वर्ब। जिस शब्द से कार्य या अवस्था का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया। इसके बारे में ज्यादा हमको क्या करना है, नहीं पढ़ना, कैसे बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं। जिस शब्द से कार्य या अवस्था का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इनके जो है भेद कितने होते हैं, चार। कितने भेद होते हैं, चार। इनके कितने भेद होते हैं, चार। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इनके कितने भेद होते हैं, इनके टोटल चार भेद होते हैं। कितने, चार। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसके कितने होते हैं, चार, चार, ठीक ना। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। काल, ठीक ना, काल, टेंस, ठीक ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेंस, काल। क्रिया के समय को ही क्या कहते हैं, हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल। काल के कितने प्रकार होते हैं आपको पता होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कितने काल होते हैं, काल के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है, ठीक ना। भूतकाल जो बीत चुका है, जो बीत चुका है पीछे का, ठीक ना। भविष्य काल जो आगे होने वाला है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य काल, ठीक ना। और वाच्य, ठीक, वाच्य, वाच्य, वॉइस, ठीक ना। क्रिया बोलता है, क्रिया के कर्ता, क्रिया के कर्ता मतलब कोई भी काम को जो आदमी कर रहा होगा उसका कर्म या भाव, चाहे कोई भी काम किया हो उसका भाव आधारित रूप को वाच्य ही कहते हैं। इसके जो है तीन भेद होते हैं। इनके कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। इनके कितने भेद होते हैं, इनके तीन भेद होते हैं। जी हाँ मेरे साथ, कृतीय वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा कुछ जानकारी नहीं लेना है। लिंग, इसमें हमको भरपूर जानकारी लेना पड़ेगा क्योंकि इनसे बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, लिंग, जेंडर, ठीक ना, शब्द से स्त्री या पुरुष का बोध हो, ठीक ना, जिस शब्द से स्त्री या पुरुष का बोध हो। आप याद रखेंगे, हिंदी में, हिंदी में केवल, केवल और केवल दो, दो ही क्या होते हैं, जेंडर होते हैं। कितना जेंडर होते हैं, दो ही जेंडर होते हैं। एक पुल्लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग, पुल्लिंग होते हैं, और दूसरा स्त्रीलिंग होते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक ना। और इंग्लिश में जो है जेंडर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। लेकिन हमारी हिंदी में कितने जेंडर होते हैं, मात्र दो होते हैं। कितने होते हैं, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, दो होते हैं। कितना, दो। आप लोग हिंदी के एग्जाम के दिन अगर ये सवाल आ जाए कि जेंडर, लिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं पूरी विशेषताओं के साथ, कौन कौन पुल्लिंग होता है, कौन स्त्रीलिंग होता है। देखिए, वस्तु जो पुल्लिंग होते हैं, क्या होते हैं, जो पुल्लिंग होते हैं, कुछ ऐसे टॉप मतलब कि जो है अ, वस्तुएं हैं जिसे जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा ही पूछा पूछा जाता, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्या किया जाता है, पूछा जाता है। जैसे कि सामान्यतः पुल्लिंग मानी जाने वाली वस्तुएं, जैसे देख लीजिए आप, दरवाजा हो गया, ठीक ना, दरवाजा हो गया, पंखा हो गया, शीशा हो गया, पत्थर हो गया, घड़ा हो गया, ये कागज हो गया। ये सब की वस्तुएं जो क्या माने जाते हैं, पुल्लिंग, क्या माने जाते हैं, पुल्लिंग। कपड़ा हो गया, डब्बा हो गया, बर्तन हो गया, पेड़ हो गया, ये सब क्या माने जाते हैं, पुल्लिंग। क्या माने जाते हैं हमारे साथियों, पुल्लिंग माने जाते हैं, ठीक ना, इसे पुल्लिंग कहा गया है। वस्तुएं जो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग, क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। वस्तुएं कुछ जो है स्त्रीलिंग होते हैं, कौन कौन, जैसे कि देखिए, स्त्रीलिंग माने जाती जाने वाली कुर्सी, मेज, जो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड, बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक ना। किताब, किताब, कलम, घड़ी, चाबी, दीवार, सड़क, सड़क, खिड़की, अलमारी, ठीक ना। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये लोग, आप लोग जो है इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, नोट कर लीजिए, ये मेरे प्यारे साथियों इसे नोट कर लीजिएगा। तीसरा है स्थान, जगह, पुल्लिंग, पुल्लिंग माने जाने वाले स्थान। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ, शहर, गांव, घर, पहाड़, मैदान, ठीक ना, देश,
प्रदेश, विद्यालय, ठीक ना। मंदिर, क्या है, मंदिर, मंदिर, स्टेशन। लेकिन आप लोग एक बात याद रखिएगा यहाँ पर, मस्जिद, मस्जिद, मस्जिद जो है स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग इसे माना जाता है, इससे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग माना जाता है। जी हाँ मेरे प्यार साथियों, मस्जिद जो है अपवाद है, मस्जिद जो है, मस्जिद जो है, मस्जिद जो है स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्री, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक ना। ये आप याद रखिएगा। स्थान, जगह, स्त्रीलिंग, स्थान, जगह मतलब कोई भी स्थान, वो क्या है, स्त्रीलिंग माने वाले जाने वाले। जैसे नदी, क्या है, नदी, नदी, सड़क, गली, ठीक ना। रेलगाड़ी, राजधानी, रेलगाड़ी, राजधानी, धरती, नगरी, भूमि, ये सब शब्द जो है क्या है, ये सब शब्द वो जो है क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक ना। प्राकृतिक वस्तुएं, अब मैं आपको कुछ ये बताऊंगा प्राकृतिक वस्तुएं, जैसे कि जल के स्थान, किसके स्थान, थोड़ा सा आप यहाँ पर नोट कीजिएगा। जल के स्थान, किसके स्थान, जल, जल के स्थान, जल के स्थान। पर्वतों के नाम, किसके, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम। समुद्र के नाम, समुद्रों के नाम। और ग्रहों के नाम, और ग्रहों के नाम, किसका नाम, ग्रहों के नाम। ये सब जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं हमारे साथियों, ये सब पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग होते हैं, ठीक ना। ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जी हाँ मेरे साथियों, केवल एक पृथ्वी जो है क्या, पृथ्वी, पृथ्वी को छोड़ के, पृथ्वी को छोड़ के बाकी सभी ग्रह, नदी, समुद्रों, पर्वतों का नाम जो है क्या होगा, पुल्लिंग होगा। और पृथ्वी केवल क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। पृथ्वी जो है क्या है, पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है। पृथ्वी जो है कैसा है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है, ठीक ना। बाकी सभी जो है पर्वत, पहाड़, जल, नदी, समुद्र, ग्रहों के नाम क्या है, पुल्लिंग होते हैं, ठीक ना। अब और एक बात यहाँ और सुन लीजिएगा आप लोग, जैसे कि भाववाचक संस्कृत संज्ञाओं में, ठीक ना, जिसका अंत किसमें, भाववाचक में, भाववाचक, भाववाचक संस्कृत, संस्कृत संज्ञा, संस्कृत, संस्कृत संज्ञाओं में, संज्ञाओं, संज्ञाओं, संज्ञाओं के अंत में, संज्ञाओं के अंत में अगर कोई भी शब्द है उसके अंत में अगर, इसे आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, नत, ठीक ना, तब, नहीं नहीं, किसी के अंत में जो है तब, तब, वय, व, ये रहा, ना, आओ, ये सब आते हैं, या एगो पन, वा, अंत में ये सब हो, तो वो जो है क्या होगा, वो क्या होंगे हमारे साथियों, वो सब क्या होंगे। जी हाँ मेरे साथियों, आप लोग बताइएगा। पुल्लिंग कहलाते हैं वो लोग सब, क्या कहलाते हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे साथियों, पुल्लिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग, क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। जी हाँ मेरे साथियों, वो क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग, क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग, ठीक ना। और आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि इसका जैसे, जैसे, जैसे में आप लोग देखिए इसका, जैसे, जैसे, नृत्य है ना, नृत्य, अंत में क्या आया, तय, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। लाघव, लाघव, अंत में क्या आया, धव, वो आया ना, इसका मतलब ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक ना। चढ़ाव, चढ़ाव, अंत में क्या है, वो, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है, पुल्लिंग है। कैसा है, पुल्लिंग है। गाना, 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 अंत में क्या है, आ, ठीक ना। तो अंत में आ है, इसका मतलब ये कैसा है, पुल्लिंग, कैसा है, पुल्लिंग है, ठीक ना। बुढ़ापा, 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 अंत में क्या है, पा, अंत में क्या है, पा, अंत में क्या है, पा, बुढ़ापा, बुढ़ापा, अंत में है पा, तो इसका मतलब है कि ये कैसा शब्द है, पुल्लिंग है। कैसा है, पुल्लिंग है। और एक शब्द यहाँ समझ लीजिएगा आप लोग, जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में, जिन, क्या कहता है, जिन, जिन, जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में, क्या, शब्दों के अंत में अ, ख, ज,
त, न और त्र हो, क्या हो, त्र। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। त्र वे क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग। वे क्या कहलाते हैं, वे जो है पुल्लिंग होते हैं। वे क्या कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक ना। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे सुख, सुख, मोह, क्रोध, क्रोध, शस्त्र, शस्त्र, नेत्र, ठीक ना। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी जो है पुल्लिंग कहलाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग। क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक ना। जी हाँ, तो आप आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर यहाँ पर है कि प्राकृतिक वस्तुएं लिंग, पुल्लिंग, ठीक ना। प्राकृतिक वस्तुएं लिंग, कौन सी लिंग होते हैं, पुल्लिंग। कुछ ऐसे हैं, देखिए, जैसे सूरज प्राकृतिक है, सूरज प्राकृतिक है ना, तो ये क्या है, पुल्लिंग है। चांद, ये क्या है, पुल्लिंग है। पहाड़ क्या है, पुल्लिंग है। पत्थर पुल्लिंग है। आकाश पुल्लिंग है, ठीक ना। स्त्रीलिंग शब्द, जो धरती स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, हवा क्या है, हवा क्या है, हवा, हवा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ये शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक ना। अगर किसी नदी का नाम रहता तो वो क्या रहता, बताइए मेरे प्यारे साथियों, वो क्या होता, वो पुल्लिंग होता, ठीक ना। मिट्टी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक ना। ये स्त्रीलिंग नाम है, मतलब ये शब्द जो है कैसे है, स्त्रीलिंग है। धूप स्त्रीलिंग शब्द है, कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक ना। अब भाववाचक संज्ञाएं, एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पर है हमारे भाववाचक संज्ञाएं। कौन सा, भाववाचक संज्ञाएं। अधिकतर जो है स्त्रीलिंग होती है, कैसा होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि भाववाचक अमूर्त शब्द, मतलब कि जिसे हम केवल फील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कि सुंदरता, ठीक ना, उसे केवल हम अपने आप में क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हाँ हम बहुत बढ़िया हैं, चाहे जो बढ़िया नहीं रहते हैं वो ब्यूटी पार्लर या जेंट्स पार्लर चले जाते हैं, ठीक ना। मित्रता, मित्रता को हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, हाँ वो मेरा बहुत ही सच्चा साथी है, ठीक ना। बहादुरी, बहादुरी, अगर मान लीजिए किसी भी एक्सीडेंट में अगर कोई आदमी बच गया, चाहे वहां से किसी बच्चा को क्या कर लिया, बचा लिया, तो वो क्या कहलाया, बहादुरी। और उस बहादुरी को हम देख सकते हैं नहीं, उसे केवल क्या कर सकते हैं, उस बहादुरी को जो हम केवल महसूस कर सकते हैं। खुशी, सच्चाई, ईमानदारी, ठीक ना। अधिकतर एक एक बात याद रखिएगा, अधिकतर ता या ई से समाप्त होने वाले शब्द जो है क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। जिस शब्द के अंत में ता, क्या, ता या ई हो, क्या हो, ई। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी, दी, ई आया ना अंत में, तो इसका मतलब जो है वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक ना। जैसे कि ता का भी हम दिखा देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। मित्रता, ता अंत में क्या है, ता, आ, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे वो क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। समय से जुड़े शब्द, अब कुछ समय से जुड़े हुए शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, ठीक ना। वो कैसे होते हैं, देखिए, वो दिन, साल, महीना, ये तीनों शब्द जो है क्या है, पुल्लिंग है। और भी इनमें होगा समय, समय, वर्ष, मतलब समय से जुड़े हुए जितने भी हैं आपके वो क्या है, पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग जो है देखिए, रात, शाम, सुबह, दोपहर, ये सारे कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। ये शब्द कैसे हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। वाहन में, अब वाहन में आ जाइए, वाहन में कौन सी जो है स्त्रीलिंग शब्द है और कौन पुल्लिंग। वाहन में देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है, अधिकतर क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी में आपको डाउट हो रहा हो और आपको समझ में नहीं आता हो, अगर आपको वहाँ तुक्का मारना पड़ रहा हो, क्या मारना पड़ रहा हो, तुक्का, तो आप स्त्रीलिंग शब्द में ज्यादा मारेगा, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा अधिकतर जो होता है क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। गाड़ी, रेलगाड़ी, बस, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। साइकिल, नाव, ठीक ना। पुल्लिंग कौन कौन होते हैं, मात्र तीन चीज ही होते हैं, कौन, जहाज, ट्रक, इंजन, ये तीनों क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग। क्या कहलाते हैं,
पुल्लिंग। क्या मेरे कहलाते हैं प्यारे साथियों? पुल्लिंग कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। कौन कौन? जहाज, ट्रक, इंजन, ठीक ना, ये तीनों क्या होते हैं? पुल्लिंग। केवल वाहन का जो है केवल यही तीन जो है क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। बोल लेते हैं बिना लंबे बदले अच्छा कुछ ऐसे भी हैं, ठीक ना, बिना लिंग बदले प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे कि डॉक्टर। क्या? डॉक्टर। एक सेकेंड रुक जाइएगा। डॉक्टर क्या? डॉक्टर। नेता, अफसर। क्या डॉक्टर कोई लड़की है? ठीक ना, तो इसे केवल सेंटेंस से ही हम पता लगा सकते हैं। किससे पता लगा सकते हैं? सेंटेंस से, मतलब क्रिया से, लिंग से पहचाना जा सकता है। किससे? क्रिया के लिंग से पहचाना जाता है डॉक्टर, ठीक ना। कोई लड़का भी हो सकता है, वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर थी, वह डॉक्टर था, ठीक ना, ऐसे वर्ड। वह नेता है, वह नेता थी, ठीक ना, ऐसे शब्द से, ठीक ना। वह अफसर है, वह अफसर था, वह अफसर थी, वह अफसर हैं, ठीक ना। चलिए, कलाकार। कलाकार भी जो है उसी शब्द में आते हैं। कलाकार भी उसी शब्द में आते हैं। वह कलाकार हैं, वह कलाकार थी, डॉक्टर में आया पुरुष। परीक्षा के लिए याद रखने के आसान नियम, ठीक ना, आसान नियम देखते जाइएगा मेरे प्यारे साथियों। परीक्षा के लिए याद रखने का आसान नियम। ई या ता पर समाप्त प्रायः जो होते हैं क्या होते हैं? इंग्लिश स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। आ या अंत में अ पर समाप्त प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग। क्या होते हैं? पुल्लिंग। लेकिन यह याद रखिएगा हर जगह जो नियम लागू नहीं होता है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं हम आगे की ओर। आप जरा सा एक वेट कर लीजिएगा। यहाँ हमारा जो है लिंक के बाद जो है टाइपिंग जो है थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी किया है टाइपिंग में, तो उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। जी हाँ, वचन। वचन को देख लेंगे हमारे प्यारे साथियों। वचन। वचन शब्द से एक या अनेक का बोध हो। क्या हो? शब्द से एक या अनेक का बोध हो। एक वचन, बहुवचन। जिससे एक का बोध होगा उसे एक वचन कहेंगे। जिससे बहुतों का वचन मतलब कि बोध हो, जैसे कि 10-15 गो का बोध हो रहा है, चाहे 2-3 गो का हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? बहुवचन। बस इसमें इतना ही था, ठीक ना, उसको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है हमें। पुरुष, जिससे ज़्यादा डीप पढ़ना था हमने उसे पढ़ा दिया है और बता भी दिया है। पुरुष। पुरुष क्रिया का कर्ता कौन है यह बताता है। क्रिया का कर्ता कौन है यह बताता है, ठीक ना। पुरुष जो है, प्रकार इसके कितने होते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके कितने प्रकार होते? जी हाँ साथियों, तो उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बात कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पर 2-3 व्यक्ति है, ठीक ना, और बात कर रहा है। क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो जो है जो बोल रहा है, जो बोल रहा है वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष। क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष। क्या कहलाएगा? उत्तम उत्तम पुरुष कहलाएगा। और जिसके बारे में बात क्या कहा जा रहा है वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? वह थर्ड पर्सन होगा। क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा, जिसे हम ठीक ना। जैसे कि देखिए, मध्यम पुरुष जो कौन सा कहलाएगा? मध्यम पुरुष कौन कहलाएगा? जिससे बात की जा रही हो, जिससे बात की जा रही है। मान लीजिए कि ये दोनों बात कर रहा है आपस में, तो ये क्या होगा? ये उत्तम पुरुष होगा जो बोल रहा है, और जो सुन रहा है, यहाँ पर जो सुन रहा है वो क्या होगा? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, मतलब इसके बारे में हम क्या कर रहे होंगे? बात कर रहे होंगे, तो ये क्या कहलाएगा? प्रथम पुरुष। क्या कहलाएगा? प्रथम पुरुष, ठीक ना। इसमें इतना ही था और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो हमने करा दिया है। आइए यहाँ चलते हैं हम आगे 10 कारक पे। किस पे? कारक पे। संज्ञा और क्रिया के संबंध। कारक। कारक संज्ञा और क्रिया के संबंध को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। संज्ञा और क्रिया के संबंध को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। मुख्य कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, ठीक ना। तो आप बताइए, कर्ता, क्रम, कर्ता ये हुआ, मुख्य, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे बढ़िया से। चलिए, उपसर्ग। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगकर अर्थ बदल देता है। जो शब्द से पहले लगकर क्या करता हो?
अर्थ को ही बदल देता हो। प्रजोर गमन क्या होगा? प्रगमन क्या हो जाएगा? प्रजोर गमन, प्रगमन। जैसे मान लीजिए कि प्र अगर किसी शब्द के पहले लग गया तो क्या होगा? वो जो पहले लग के बदला गया है उस शब्द का जो है विचार को बदल दिया, वो क्या कहलाएगा? उपसर्ग। क्या कहलाएगा? उपसर्ग। उप इसे आप याद रखिएगा, उपसर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। ठीक ना? और जो बाद में लगता हो, जी हाँ, प्रत्यय। प्रत्यय कौन कहलाए? जो शब्द के अंत में लगते हो। क्या करते हो? शब्द के अंत में लगते हो। जैसे खुश, कोई व्यक्ति खुश है, क्या है? खुश है, क्या है? खुश है। ठीक ना? उसके अंत में जो है हाली लग गया। क्या लग गया? हाली। क्या लग गया? हाली। तो क्या हो गया? खुशहाली। क्या हो गया? खुशहाली। ठीक ना? ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ बताया भी गया है उदाहरण के तौर पर। 13 नंबर में है समास। क्या है? समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बना संक्षिप्त शब्द। ठीक ना? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बना संक्षिप्त शब्द, मतलब कि किसी नया शब्द। ठीक ना? प्रकार इनके कितने होते हैं? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसके कितने प्रकार होते हैं? इनके 5 प्रकार होते हैं। ठीक ना? कौन कौन? अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय। ठीक ना? जिसे हम लोग बोलते हैं ऐसे अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। ठीक ना? आइए हम इनके बारे में भी जानकारी पहले लेते हैं। किधर गया? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं समास। समास क्या? समास। ठीक ना? समास। समास की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जब एक नया संक्षिप्त और सार्थक शब्द बनाया जाता है, उनके बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते कहते हैं। ठीक ना? जब दो नए शब्द जब दो नए शब्द जो है जुड़कर क्या होकर जुड़कर एक नया शब्द का संक्षिप्त में जो क्या निकलता है? नया शब्द निकलता है, उसे ही हम लोग सार्थक शब्द बनाता है। इसका मतलब है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? समास। ठीक ना? समास के बारे में जल्दी जल्दी हम लोग जानने की प्रयास करते हैं। समास जो है, समास से बने शब्द समस्त पद और उसके अलग अलग करके बताने को विग्रह कहते हैं। विग्रह जो है समास से बने शब्द को ही क्या अलग अलग तोड़कर जो है खंडित करके, कौन सी करके? खंडित। खंडित कर कर बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। ठीक ना? उदाहरण के तौर पर राजा का पुत्र क्या होगा? राजपुत्र। यहाँ का क्या हो गया? हट गया। क्या हो गया? का हट गया। तो यही क्या हो गया? समास। यही क्या है? समास। देखिए दो दो गो है ना शब्द, दो शब्द है ना, राजा और एक पुत्र, बीच में तो का ऐसे था, तो इसलिए क्या हो गया? अब यहाँ राजपुत्र, राजा का पुत्र क्या हो गया? राजपुत्र। अगर मान लीजिए इसी को हम तोड़ दे, किसी को क्या कर दे? राज जोड़ पुत्र कर दे। ठीक ना? तो ये क्या हो जाएगा? विग्रह। क्या हो जाएगा? विग्रह। ठीक ना? आगे चलते हैं हम साथियों। समास की आवश्यकता और महत्व को समझिए। इस समास की आवश्यकता और महत्व कहाँ पड़ती है? भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने के लिए, शब्द में गंभीरता और सौंदर्य को लाने के लिए, मतलब शब्द अच्छा लगे उसके लिए। अच्छा, हम किसी को राजा का पुत्र बोलेंगे या राजपुत्र बोलेंगे तो कौन सा बढ़िया लगता है? राजपुत्र सुनने में भी। ठीक ना? कविता, गद्य और शासकीय भाषा में उपयोगी। ठीक ना? परीक्षा में विग्रह पूछे जाते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा कि विग्रह समास का ही क्या है? एक खंडित करके बनाया जाता है। ठीक ना? समास के मुख्य अंग कौन कौन है? ठीक ना? समास के मुख्य अंग, समास के मुख्य अंग, पूर्व पद मतलब पहला शब्द, उत्तर पद मतलब दूसरा शब्द, समस्त पद दोनों मिलाकर, दोनों को मिलकर बना शब्द। ठीक ना? विग्रह मतलब समस्त पद का विस्तार, समस्त पद का क्या होता है? विस्तार होता है। समास के प्रकार, समास के प्रकार, समास के प्रकार, समास के प्रकार, समास के केवल कितने प्रकार होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। अवयवी भाव समास के पहले बारे में जानते हैं। इनका परिभाषा है, इनका परिभाषा है और पहचान। जिस समास में पूर्व पद अव्यय मतलब जैसे, यथा, प्रति, अनुसार, ऊपरी होता है, ठीक ना, अव्यय होता है और पूरा पद अव्यय की तरह कार्य करता है। पहचान, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो वह देखिए,
पहचान इसकी कैसे करेंगे? सामान्यतः अव्यय से शुरू होते हैं, पूरा शब्द अव्यय ही होता है। ठीक है ना? जैसे कि दिया गया था। उदाहरण का व विग्रह, उदाहरण व विग्रह। विग्रह कैसे होता है? यथाशक्ति, क्या है? यथाशक्ति। इस शक्ति के अनुसार जो कार्य होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? यथाशक्ति। क्या बोलते हैं? यथाशक्ति। यही क्या कहलाया? विग्रह कहलाया, शक्ति के अनुसार। ठीक ना? यह क्या कहलाया? यथाशक्ति। प्रतिदिन है ना? प्रतिदिन को हम क्या लिख सकते हैं? हर दिन, हर दिन। ये क्या हो गया हमारा? विग्रह। क्या हो गया हमारा? विग्रह। आजीवन, जीवन भर, मतलब जीवन भर को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? आजीवन, या जीवन भर। आजीवन को ही हम क्या कहते हैं? जीवन भर। ठीक ना? तत्पुरुष समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। इसका परिभाषा है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, मतलब दूसरा शब्द क्या हो? प्रधान हो, मतलब मेन हो वह, और विग्रह में का, के, की, से, में आदि आते हैं। ठीक ना? मतलब विग्रह में उनका कौन-कौन आता हो? का आता हो, के आता हो, की आता हो, से, में आदि आते हों। ठीक ना? पहचान इसका कैसे करेंगे? तो वही बताया गया है, का, के, की का भाव आए। ठीक ना? उत्तर पद अधिक महत्वपूर्ण है। भेद, देखिए इनके भेद भी होते हैं। क्या? विभक्ति के आधार पर। किसके आधार पर? विभक्ति। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक ना? कितने हो गए हैं इनके भेद? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनके भी कितने हो जाएँगे? 6। ठीक ना? काउंट कर लीजिए आप लोग। उदाहरण ये तो हम बताए हैं, राजा का पुत्र क्या हो जाएगा? राजपुत्र। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश को ही क्या बोलेंगे? इसका विग्रह हो गया ये। ठीक ना? जलापान, मतलब जलपान। ठीक ना? जल का पान। चलिए आगे, कर्मधारय समास। कौन-सा समास? कर्मधारय समास। परिभाषा इसका क्या हो जाएगा? जिसमें पूर्व और उत्तर पद एक ही वस्तु के विशेषण से विशेष्य होते हैं। क्या होते हैं? एक ही वस्तु से विशेष होते हैं। ठीक ना? महत्वपूर्ण होते हैं। पहचान इसका कैसे करेंगे? दोनों पद एक दूसरे की विशेषता बताते हैं। दोनों जो है एक दूसरे की विशेषता बताते हैं। जो है का भाव आता है, जैसे कि हम बताते हैं आपको, जो है का भाव क्या है? जिसका मतलब कि देखिए, यहाँ जो बताया गया ना, जिसमें जो और है दोनों आ गया ना इसका बीच में, तो ये शब्द क्या कहलाएगा? वो जो है हमेशा आपका क्या कहलाएगा? यहाँ देख सकते हैं आप लोग, वो कौन-सा समास से कहलाएगा? कर्मधारय समास। कौन-सा समास? कर्मधारय समास। जिसमें है और जो दोनों आ जाए, तो इसका मतलब वो कैसा समास है? कर्मधारय समास। कैसा समास है? कर्मधारय। महापुरुष, मतलब महान है जो पुरुष, वो क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास। नीला कलम, नीला कमल, नीला कमल। ठीक ना? नीला कमल कैसा है? एक कर्मधारय समास है। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। ठीक ना? नीला कमल, मतलब इसमें देखिए टाइपिस्ट जो थोड़ा-सा रीडिंग एरर किया है। नीला है जो कमल। ठीक ना? नीला कमल का हो जाएगा यहाँ पर नीला है जो कमल। ठीक ना? है जो इसमें छूट गया है टाइपिस्ट से। ठीक ना? जी हाँ, मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वंद्व समास। क्या समास? द्वंद्व समास। परिभाषा है इसमें जिसमें दोनों पद समान महत्व रखते हैं, जिसमें दोनों ही पद का जो अर्थ है बराबर के आसपास का हो। ठीक ना? चलते इसका पहचान कैसे होगा? इसका पहचान होगा और लगाकर अर्थ सही बने, दोनों पद स्वतंत्र हो। दोनों पद ही क्या होता है? एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, और बीच में क्या लगे होते हैं? और। क्या लगे होते हैं? और। ठीक ना? ये क्या कहलाएँगे? ये कौन-सा समास कहलाएँगे? ये अंततः कौन-सा समास कहलाएँगे? द्वंद्व समास कहलाएँगे। कौन-सा समास कहलाएँगे? द्वंद्व समास। इसका उदाहरण है प्यारे प्यारे साथियों, माता-पिता, मतलब माता और पिता, माता और पिता। दिन-रात, दिन और रात। सुख-दुःख, सुख और दुःख। ठीक ना? जी हाँ, मेरे पास ये क्या कहलाएँगे? ये क्या कहलाएँगे? ये कहलाएँगे हमारे द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास की ओर चलते हैं हम लोग। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इसका परिभाषा है जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, मतलब कोई पद ही उसका प्रधान नहीं है, मतलब मेन नहीं है, बल्कि तीसरे व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, मतलब तीसरे व्यक्ति का ही क्या होता हो? उसमें बोध होता हो। जैसे पहचान, अर्थ, किसी अन्य व्यक्ति वस्तु की ओर जाता हो, किसी अन्य वस्तु की ओर जाता हो, जिसका हो का भाव हो। किसका हो? जिसका या हो का भाव आ जाए, उसे हम लोग उसका क्या करेंगे? पहचान करेंगे। ठीक ना? बहुव्रीहि समास का, जैसे बहुव्रीहि समास में कौन सा आएँगे देखिए, नीलकंठ, देखो तीसरा शब्द। अब नीलकंठ बोला, जिसका कंठ क्या हो? नीला हो। बताइए, ना ही इसका कोई अर्थ है, ना ही इसका। लेकिन इसका अर्थ है, शिव जी को ही हम क्या बोलते हैं?
जिसका कंठ नीला हो उसका कहते हैं नीलकंठ। क्या कहते हैं? नीलकंठ। दशानन, दशानन मतलब जिसके 10 मुख हो। कितने मुख हो? 10 मुख हो। ठीक ना? जैसे रावण, रावण के कितने थे? सर कितने थे उसके? 10 थे। ठीक ना? तो ये ना पहला शब्द इसका क्या है? प्रधान है, नहीं दूसरा। लेकिन तीसरा क्या है? प्रधान हो जा रहा है, बोध उसका करा रहा है। ठीक ना? चतुर्भुज मतलब जिसके 4 भुजाएं हो, जिसके 4 भुजाएं हो, आयत बोल सकते हैं, वर्ग बोल सकते हैं। ठीक ना? वो क्या हो जाएंगे? चतुर्भुज। इसी प्रकार दिग्गु समास। कौन सा? दिग्गु समास। इसका परिभाषा है जिस समास में क्या? जिस समास में संख्या वाचक शब्द पूर्व पद पे हो। क्या हो? संख्या वाचक शब्द पूर्व पद पे हो, मतलब पहले पद पे हो। पहला पद संख्या हो। क्या हो? पहला पद संख्या हो। उत्तर पद से गणना समूह का बोध हो, मतलब कि समूह का क्या हो? बोध हो। जैसे कि आप देखिए उदाहरण, पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। 5 वृक्षों का ही समूह क्या कहलाएगा? पंचवटी। सप्त सागर मतलब 7 गो सागर, मतलब कि देखिए इसमें क्या आया? संख्या भी आ रहा है और अंतिम जो है उत्तर पद वो क्या है? वो अर्थ भी दे रहा है। त्रिलोकी, 3 लोक मतलब पहला जो है क्या है? 3 संख्या है और अंत का लोक मतलब वो अर्थ दे रहा है कि कोई लोक है। ठीक ना? तीनों लोक, त्रिलोकी। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। समास और विग्रह का अंतर। समास और विग्रह का, समास और विग्रह का अंतर। समास और विग्रह में क्या अंतर है? आप इसके बारे में, शब्दों का संक्षेप, वो क्या है? शब्दों का संक्षेप है। और विग्रह जो है शब्दों का क्या करता है? विस्तार कर देता है। मान लिया कोई छोटा शब्द है तो वो समास में आ जाएगा, लेकिन यही छोटा शब्द को जब बड़ा बना दिया जाएगा, क्या बना दिया जाएगा? बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? विग्रह। क्या हो जाएगा? विग्रह। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? विग्रह। क्या हो जाएगा? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मेरा अगला शब्द, मेरा मतलब अगला टॉपिक है कौन? संधि। क्या है? संधि। दो वर्णों के मिलने से होने वाला परिवर्तन। दो वर्णों के मिलने से होने वाला परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं? संधि। अब इसके बारे में तो हम लोग शुरू में ही चर्चा कर चुके थे। स्वर संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य भेद। वाक्य भेद क्या है? वाक्य भेद को भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर जो वाक्य बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वाक्य भेद। इसके जो है 5 भेद होते हैं। कितने? 5। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, अज्ञानवाचक, इच्छावाचक और विषमताबोधक। मतलब विज्ञानवाचक, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछे जाते हो, आज्ञावाचक जिसमें कि आज्ञा दिया जाता हो कि तुम वहां जाओ वहां जाओ, इच्छावाचक मतलब कि अपने अपने ही इच्छा से हम कुछ भी कर सकते हैं। विस्मयादिबोधक मतलब होता है विषम परिस्थितियों का जो है अलग अलग समय पर कार्य को किया जाए। ठीक ना? चलिए, वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण, वाक्य का रूप बदलना ही क्या कहलाता है? वाक्य रूपांतरण। मतलब अर्थ वही रहता है लेकिन वाक्य बदल जाता है। जैसे सक्रिय, निष्क्रिय, सक्रिय कीजिए, निष्क्रिय। ठीक ना? बात बात एक ही करा लेकिन अर्थ क्या होता? बदल जा रहा है। ठीक ना? अशुद्धि का शोषण, अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोषण में है भाषा में हुई गलतियों को सुधारना। भाषा में हुई गलतियों को सुधारना ही क्या कहलाता है? अशुद्धि शोधन। ठीक ना? विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह वाक्य में ठहराव और भाव दर्शाते हैं। जैसे कि कहीं हम लोग देते हैं फुल स्टॉप, ठीक ना, कोमा, वाट, ग्रेटर देन, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। ये सब तो सिंबॉलिक हो गया, लेकिन ये सब कहलाते हैं विराम चिन्ह। ठीक ना? आगे चलते हैं। मुहावरे। मुहावरे का जो है कम शब्दों में विशेष अर्थ, कम शब्दों में विशेष अर्थ। मुहावरे का जो है आप लोगों का एक अलग से एक टॉप वीडियो जो है 10-15 मिनट का, 10 से 15 मिनट का बनाया जाएगा। आप लोग उसमें बहुत बढ़िया से उसका देख सकते हैं। उससे बहुत ही वीवीआई जो मुहावरे आते हैं मैं उन्हें वहां बता दूंगा। ठीक ना? ठीक है मेरे प्यारे साथियों। कम शब्दों में विशेष अर्थ मतलब कम शब्दों में विशेष शब्द। नाक काटना मतलब अपमान होना। मतलब मान लीजिए कोई मेरा नाक काट रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मेरा अपमान हो रहा है। ठीक ना? जी हाँ। 20 नंबर है लोकतियां। क्या? लोकतिंतियां। अनुभव से बनी कहावतें, अनुभव से बनी कहावतें। जैसी करनी वैसी भरनी। कोई आदमी जो है अपनी अनुभव को बताता है और उससे मुहावरे के तौर पे बता रहा हो। किसके तौर पे? मुहावरे, मुहावरे के द्वारा बता रहा हो, मुहावरे के द्वारा बता रहे हो तो वो क्या कहलाएगा?
लोकोक्तियां, ठीक ना। चलिए 21वां नंबर टॉपिक है हमारा शब्द शक्तियां। शब्द शक्तियां, शब्द का अर्थ प्रकट करने की शक्ति। शब्द के अर्थ शब्द के अर्थ प्रकट करने की शक्ति, मतलब अर्थ जो प्रकट करने की शक्ति है वही क्या कहलाएगा, शब्द की शक्तियां कहलाती है। इसका जो है 3 होता है प्रकार, कितने, 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं इनके, 3। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ठीक ना। चलिए इसके बारे में ज्यादा तो कुछ विशेष नहीं है। अलंकार, ठीक ना। क्या मेरे पास साथियों, अलंकार, भाषा को सुंदर बनाने वाले तत्व। भाषा को सुंदर बनाने वाले तत्व जैसे उपमा, रूपक, अनुप्रास, अतिशक्ति, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा जो है क्लास का जो है समाप्त होता है, ठीक ना। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, तो बताइए आप लोगों को पूरा हिंदी व्याकरण कैसा लगा पढ़कर। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने प्यारे साथियों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इनका लाभ उठा सके। और इस चैनल पर आपको नंबर वाइज, मतलब कि चैप्टर वाइज और पूरी व्याकरण और पूरे ऑल सब्जेक्ट का जो है आपको इस पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कराए जाएंगे। अगर किन्हीं को नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दे कमेंट बॉक्स में, मैं उन्हें वहां पिन कर दूंगा, ठीक ना। धन्यवाद।